गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं तो थर्ड लेवल चैप्टर फर्स्ट है सप्लीमेंट्री क्लास 12th का। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा इस वीडियो के एंड से साथ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप यूपी, एमपी, बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स स्कोर करना, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप यहाँ से इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करके 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सके। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर फ्रेंड्स, द थर्ड लेवल, थर्ड यानी तीसरा, लेवल यानी तल। ठीक, तीसरे तल के बारे में बात की जा रही है, जिसके राइटर कौन है? जैक फिनी। ठीक, आइए इस चैप्टर की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स। ये जो अध्यक्ष हैं कौन कौन से? न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के, इन सभी के जो अध्यक्ष हैं विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स। ढेर सारे टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रखकर, यानी ढेर सारे टाइम टेबल को देखकर कसम खाते हैं दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल दो हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड समय सारणी के ढेर की शपथ खाकर कहते हैं वहाँ केवल दो ही हैं। क्या दो हैं? लेवल। ठीक, बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं गया हूँ ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, ठीक है, मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमॉन्ग अदर्स। दूसरों को इसके बारे में बताने के अलावा मैंने अपने एक मनोरोग दोस्त से इसके बारे में बात किया। ठीक है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड यानी जो मनोरोग चिकित्सक होते हैं उससे बात किया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे इस ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने कहा कि यह दिन में स्वप्न देखने का पूरा होना है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, जिसने तो मेरी वाइफ को पागल ही कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी। लेकिन बाद में उसने समझाया कि वास्तव में ये जो पूरी दुनिया है, आधुनिक वर्ल्ड है, संसार है, ये पूरी असुरक्षा, डर और युद्ध से, दुखों से भरी हुई है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और जो कुछ भी चीज़ें हैं सब इन सभी चीज़ों से भरी हुई हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू escape, और इसी कारण वह वहाँ से बचना चाहता था। वेल, ठीक है, हु डजेंट, ठीक है, कौन नहीं है जो बचना चाहेगा? एवरीबडी आई नो वांट टू escape, जिन्हें भी मैं जानता हूँ सभी बचना चाहेंगे। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल ऑफ एट ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वे घूमते घूमते किसी भी ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं। बट दैट इज़ द रीज़न, ही सैड, लेकिन यही कारण है, उसने कहा। एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, और जो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो इस बात से एग्री हुआ। ठीक है, बोला एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। ठीक है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यानी हर बात इसी ओर इशारा करती है। दे क्लेम्ड, वे दावा करते हैं, माई स्टाम्प कलेक्टिंग। अब राइटर क्या करते थे? स्टाम्प कलेक्ट क्या करते थे, तो वो बताते हैं कि ये जो स्टाम्प कलेक्टिंग है इसी बात की ओर दावा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ टेम्पररी, एक जो टेम्पररी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। क्या? टेम्पररी है, रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, जो कि एक साधन है
ठीक है, वास्तविकता से बचना, वेल ठीक है, मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़। वो तो ठीक है, लेखक कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं ये जो स्टाम्प कलेक्ट कर रहा हूँ ये जो वास्तविक दुनिया है उसके दुखों से बचने के लिए, ठीक है मैं यह कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दादाजी को तो इसकी ज़रूरत नहीं थी इस वास्तविकता से बचने के लिए। थिंग्स वर पेटी नाइस एंड पीसफुल, चीज़ें काफ़ी अच्छी और शांतिवादी थी उस समय, काफ़ी शांत थी। इन डेज यानी उन दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जो कुछ भी मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मेरे इस संग्रह की शुरुआत की थी। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, और यह एक अच्छी संग्रह भी थी। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज, जो कि किया गया था, जो लगभग हर अमेरिकन टिकट के थे, ठीक है, ये सारी जो उन्होंने ही प्रारंभ किया था, और यह एकत्रीकरण काफ़ी सुंदर भी था। लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4-4 जोड़े, ठीक है, फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन का जो कवर था, एंड सो ऑन, और ऐसे बहुत से। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एक कलेक्टेड स्टाम्प टू, और प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी तो स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे, यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता? एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। खैर छोड़ो, ये देखो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मी की एक रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने देर तक ऑफिस में काम किया, दफ्तर में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं बहुत जल्दी में था अपने अपार्टमेंट पहुंचने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, इसीलिए मैंने ग्रांड सेंट्रल से सबवे लेने की सोचा। डियर स्टूडेंट्स, ये सबवे क्या होता है? जैसे आपको पता है ना, रेलवे ज़मीन के ऊपर चलती है, ऐसे सबवे होती है जो ज़मीन के अंदर चलती है ट्रेन, ठीक। तो उन्होंने सबवे से जाने के लिए सोचा, ठीक। क्यों? और सबवे से इन्होंने क्यों सोचा जाने के लिए? क्योंकि बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि यह बस से तेज चलती थी। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, अब मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है और मैं एक साधारण लड़का हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष का। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैर्बेडाइन सूट, मैं एक भूरे रंग का गैर्बेडाइन सूट मैंने पहन रखा था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहन रखा था, विथ अ फैंसी बैंड, जिस पर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था, राइट। आई पास्ड अ डोजन मैन हु लुक्ड लाइक जस्ट लाइक मी, मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा जो मेरी तरह बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं तो बस केवल अपनी पत्नी लुइजा के पास घर पर पहुंचना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविट एवेन्यू, मैं वेंडरविट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से उतरकर मैं पहले लेवल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप देख सकते थे 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेनें। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं अन्य सीढ़ियों पर चलकर नीचे उतरकर सेकेंड लेवल पर पहुंचा। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन चला करती थी। डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे, मैं एक चंद्राकार डोरवे में प्रवेश कर गया। मैं हेटिंग फॉर द सबवे, और सबवे के लिए आगे बढ़ा, ठीक है। एंड गॉट लॉस्ट, और इस प्रकार मैं गायब हो गया। दैट्स ईजी टू डू, ठीक, यह करना बहुत ही आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, मैं कई 100 बार इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर आ चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोर्स, डोरवेज एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर्स, और हमेशा मुझे मिलते रहे हैं नए नए डोर्स, नई नई सीढ़ियाँ और नए नए कॉरिडोर्स, राइट। आइए बढ़ते हैं आगे। वंस, एक बार, आई गोट इनटू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग, एक बार तो मैं लगभग 1 मील लंबे एक टनल में प्रवेश कर गया। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और
एक रोजवेल्ट होटल के लॉबी में बाहर निकला। अनदर टाइम, और दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, और दूसरी बार तो मैं 46 स्ट्रीट के बिल्डिंग के ऑफिस में पहुंचा, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि यहाँ से 3 ब्लॉक की दूरी पर थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, इसमें से नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, स्टेयरकेसेस और सीढ़ियाँ निकल रही हैं, लाइक रूट्स, जैसे वृक्षों के जड़ निकला करते हैं, राइट। समझते हैं यहाँ पर, देयर इज़ प्रोबेबली आ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, और मुझे लगता है कि यही वह लंबी सुरंग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो शहर के नीचे नीचे अपना रास्ता इस समय बना रही है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, इनमें से एक जो जाता होगा टाइम स्क्वायर के पास, और जो अन्य है वो सेंट्रल पार्क की ओर जाता होगा। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और शायद ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है, शायद ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा था, एक पलायन मार्ग बन गया है, यानी अ वे ऑफ एस्केप, जो कि एक पलायन मार्ग बन गया है। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गोट इनटू, शायद इसी प्रकार मैं इस टनल में प्रवेश कर गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, राइट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।